गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा आप सभी सही हो। और आज शुरू करने जा रहे हैं हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इट इज़ वेरी इजी टॉपिक, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। ओके, तो ये जो टॉपिक है वो हमारा ये है कि किस प्रकार से हमें किस सेंटेंस में वर्ब को सिंगुलर करना है, किस सेंटेंस में वर्ब को प्लूरल करना है, कि कहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। ये सारी बातें जो है हम इस टॉपिक में सीखेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है आज का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसके कुछ पॉइंट्स, कुछ रूल्स जो है आज हम इस वीडियो में करेंगे। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स इसी के हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आपको जो है ये टॉपिक बड़े ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है, ठीक है। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई आपका मतलब किसी क्वेश्चन में, किसी रूल में आपका डाउट है तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा और शेयर कीजिएगा। ओके, तो इस प्रकार से सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, SUBJECT, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सबसे पहले तो हमें ये ज़रूरत है कि ये चीज़ होती क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा होता क्या है। सबसे पहले हमें इसको समझना जरूरी है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। तो इसके लिए मैं आपको रिटन में बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का वर्ब के साथ समझौता, यानी कि वो सिंगुलर है तो वो सिंगुलर आएगा, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो समझौता है वही हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। क्लियर है बात। तो देखिएगा, इसको हम लिखेंगे कुछ इसी प्रकार से कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब के प्रयोग को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। क्लियर है बात। तो आपको समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर, यानी कि वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, अथवा पर्सन को भी हमें देखना पड़ेगा कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सब्जेक्ट के सिंगुलर प्लूरल और पर्सन के सिंगुलर प्लूरल के अनुसार वर्ब के प्रयोग, कि हम कौन सी वर्ब यूज कर रहे हैं वहां पर, उसी को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, कि सब्जेक्ट के हिसाब से हमारी क्या वर्ब यूज हो रही है। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं क्लास, 10वीं क्लास तक सभी क्लासेज में हमारे ये काम आने वाली चीज़ है। तो इसको ध्यान से समझना है और सीखना है। बिल्कुल ईजी है, अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो आप इसको बड़े अच्छे ढंग से समझ पाओगे, ठीक है। तो उसके बाद आता है कि सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब के प्रयोग को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ब और नाउन के बीच में क्या अंतर होता है सिंगुलर और प्लूरल का। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं वर्ब और नाउन के बीच अंतर, वर्ब और नाउन के बीच डिफरेंस, क्या अंतर है वर्ब और नाउन के बीच, कि वो सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनते हैं। सबसे पहले आपने नाउन के बारे में बता रहा हूं मैं। नाउन के बीच में देखिए किस प्रकार से, नाउन में देखिए क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल कैसे बनते हैं। हमने यहाँ बॉय किया, नाउन है, और इसको हमने प्लूरल बनाने के लिए इसके पीछे हमने क्या लगाया, एस लगाया, ठीक है। इसी प्रकार से काऊ है, काऊ के साथ में हमें इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाया, एस लगाया, ठीक है। इसी प्रकार से स्टूडेंट है और इसको हम क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे, तो क्या बन जाएगा, स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम जो है मोस्टली क्या करते हैं नाउन के अंदर कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए उसके साथ एस या ई एस
ऐड करते हैं, ठीक है, कि एस या ई एस ऐड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बॉय से हमने बॉयज़ बनाया, काउ से हमने काउस बनाया, स्टूडेंट से हमने स्टूडेंट्स बनाया, CITY सिटी, और सिटी से मैं क्या बनाऊंगा CIT, वाई को मैं यहाँ से रिमूव करूंगा और IES लगाऊंगा, सिटीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारे रूल हमने पढ़े थे कि किस प्रकार से सिंगुलर से प्लूरल हम चेंज करते हैं। लेकिन वर्ब के अंदर क्या होता है, यहाँ ये सिंगुलर क्वांटिटी है और यहाँ पर ये हमारी प्लूरल, ठीक है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर मैं वर्ब को आपके सामने परिभाषित करूंगा कि वर्ब को हम किस प्रकार से सिंगुलर और प्लूरल बनाते हैं, तो याद रखिएगा जितनी भी वर्ब होती हैं, रूट जो वर्ब होती हैं, मैं आपको पहले भी बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूं, जितनी भी वर्ब होती हैं रूट वर्ब यानी कि जिनसे और सारी की सारी वर्ब निकलती हैं, वो सारी की सारी हमारी क्या होती हैं, प्लूरल होती हैं। यानी कि प्लूरल फॉर्म में पहले लिख रहा हूं और प्लूरल से मैं क्या बना रहा हूं, सिंगुलर बना रहा हूं। तो याद रखिएगा ये दोनों चीजें, नाउन और वर्ब दोनों एक दूसरे की अपोजिट चीजें हैं सिंगुलर प्लूरल में। वर्ब के अंदर हम क्या करेंगे, वर्ब में प्लूरल दे दिया मैंने, लिखा गो, डू, कम, स्पीक, ये सारी की सारी मेरी प्लूरल वर्ब हैं। क्या है, प्लूरल वर्ब हैं। और अगर मैं इनको सिंगुलर बनाऊंगा तो देखिए किस प्रकार से चेंज हो जाएंगी, गो से हमारा क्या बन जाएगा, गोज बन जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने रूल पढ़ा था, नंबर के अंदर हमने रूल पढ़ा था कि भाई जिस भी वर्ड के नाउन के अंत में क्या होता है, एस होता है, CH होता है, एक्स होता है, DO होता है, SH होता है, तो हम उसको प्लूरल बनाने के लिए उसके साथ क्या ऐड करते हैं, ES ऐड करते हैं। ये रूल हमने पढ़ा था। और ठीक यही रूल हमारा वर्ब के अंदर फॉलो हो रहा है कि जैसे गो है तो गो से मैंने क्या बना दिया, गोज, और इसी प्रकार से डू से क्या बनाऊंगा, डज, और कम से ई पहले ही दे रखा है ऑलरेडी, तो हम क्या लगाएंगे, एस, और इसी प्रकार से स्पीक से हम क्या बनाएंगे, स्पीक्स, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सिंगुलर कौन चीजें हैं वर्ब, और ये जो है हमारी प्लूरल है। तो ये बात आपको समझ लेनी जरूरी है कि जो नाउन होते हैं उनके साथ तो हम एस या ES या IES लगाकर उनको हम क्या बनाते थे, प्लूरल बनाते थे, और जो ये हमारी वर्ब हैं उनको हम सिंगुलर बनाने के लिए एस या ES ऐड करते हैं। क्लियर है बात। तो आपको ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि जब भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देता है, जब भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देता है तो वो हमारी क्या होती है, प्लूरल होती है, तो वो हमारी प्लूरल चीज होती है। तो याद रखिएगा नाउन और वर्ब के अंदर ये डिफरेंस किस प्रकार से है, ये अंतर मैंने बताया है कि वर्ब और नाउन के बीच में अंतर किस प्रकार से, कौन सी चीज सिंगुलर होती है, कौन सी चीज प्लूरल होती है। नाउन को हमने सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया आपको पता है, और इसी प्रकार से वर्ब को हम कैसे बनाते हैं ये भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो इस प्रकार से उसके बाद आता है हमारा, जैसे मैं वर्ब के अंदर मैंने आपको करके दिखाया, गो से मैंने क्या बनाया, गोज बनाया, ठीक है। तो इसी प्रकार से डू से हमारा डज हो गया। अब एक प्रकार की वर्ब और होती हैं कि कौन सी वर्ब सिंगुलर है और कौन सी वर्ब प्लूरल है। अब जैसे कि मैंने लिखा हैज, लिखा हैज अपने आप में सिंगुलर है और प्लूरल कौन सी हो जाएगी, हैव। इसी प्रकार से इज क्या है, अपने आप में सिंगुलर है और प्लूरल क्या हो जाएगी, आर। इसी प्रकार से वाज अपने आप में क्या है, सिंगुलर, और वर क्या हो जाएगी, प्लूरल, ठीक है। क्लियर बात। इसी प्रकार से डज जो है अपने आप में क्या है, सिंगुलर है, और प्लूरल क्या बनेगा, डू, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए कि ये चीजें हमारी सिंगुलर हैं और ये चीजें हमारी प्लूरल हैं। ये वर्ब हमारी प्लूरल हैं और ये वर्ब्स हमारी सिंगुलर हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी को इन बातों का पता होना चाहिए। वर्ब्स के अंदर भी ये सिंगुलर प्लूरल होते हैं और कुछ वर्बों को हम सिंगुलर प्लूरल एस या ES लगाकर चेंज करते हैं, कुछ बिल्कुल चेंज हो जाती हैं, कुछ के अंदर हम एस या ES लगाकर हम उनको क्या बनाते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं या प्लूरल से हमने उनको सिंगुलर बनाया, ठीक है। तो इस प्रकार से था आपका वर्ब और नाउन के बीच में क्या अंतर होता है सिंगुलर और प्लूरल के बीच में, ठीक है। तो अब कर रहे हैं हम फर्स्ट रूल करेंगे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जो कि बहुत ही आसान है और आप समझ भी पाओगे। देखिए
अब मैं इनको इरेज कर रहा हूं और फर्स्ट रूल में लिखूंगा। फर्स्ट रूल के बाद हम जो है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 4 या 5 रूल आज हम इस वीडियो में करेंगे और उसके द्वारा जितने भी एग्जाम्पल आप सोच सकते हो या आपकी बुक्स के अंदर दिए हुए हैं वो आप सोल्व करके आओगे। या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ एक्सरसाइज के लिए, कुछ सोल्व करने के लिए इस प्रकार के जो है चीज़ें क्वेश्चन दूंगा जो कि आपको हल करने हैं कि वहाँ पर वर्ब की फॉर्म सिंगुलर यूज होगी या प्लूरल होगी। और वर्ब जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी हो सकती है और मेन वर्ब के रूप में भी हो सकती है। सिर्फ आपको देखना है कि वो जो नाउन है यानी कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, तो टॉपिक हमारा यही है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में किस प्रकार से वर्ब हम यूज करते हैं। सब्जेक्ट को अगर हमने पहचान लिया कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है तो हमारा 50% काम जो है वर्ब फील करने का सोल्व हो जाता है। ठीक है, और ये पूरे का पूरा टॉपिक जो है आपको टेंस में भी काम आएगा और वर्ब की फॉर्म जो हम भरते हैं वहाँ पर भी काम आएगा। ठीक है, तो अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। फर्स्ट रूल कुछ इस प्रकार से है, फर्स्ट रूल में कह रहा है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है। आप लिख सकते हो रूल नंबर फर्स्ट की कहता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है। सिंगुलर वर्ब यूज होती है, प्रयोग की जाती है, यूज होती है। देखिए भाई बिल्कुल सिंपल है और मैंने आपको ऐसी लैंग्वेज में लिखा है कि आप समझ सकते हो। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है, रूल 1 है। ठीक है, और इसी से हमारा रूल 2 हो जाएगा कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। देखिएगा ध्यान से, इस प्रकार से है कुछ, जैसे ही लिखता है एग्जाम्पल देखिए, ही डैश और मैंने लिखा यहां वर्ब राइट, ही डैश राइट लेटर, LETTER, ही डैश राइट लेटर। तो मैं इस सेंटेंस में वर्ब की फॉर्म क्या फील करूंगा, हमें पता है ये सब्जेक्ट है एक सेंटेंस में और ये राइट अपने आप में वर्ब है और लेटर जो है अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्ट है। समझ रहे हो ना, तो यहाँ पर सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है और ऑब्जेक्ट ये है। तो यहाँ राइट की जो है फॉर्म हमें क्या करनी पड़ेगी, सिंगुलर करनी पड़ेगी या प्लूरल करनी पड़ेगी। तो हमने देखा सब्जेक्ट जो है अपने आप में क्या है, ही है, ही मीन्स वह, और वह जो है सिंगुलर होता है। प्रोनाउंस मैंने आपको बताए थे कि कौन कौन से प्रोनाउन सिंगुलर हैं, कौन कौन से प्रोनाउन प्लूरल हैं, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ही राइट लेटर है तो हम वर्ब की फॉर्म भरेंगे यहाँ पर WRITES, राइट्स हो जाएगा और ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्यों किया, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर था और वर्ब भी मेरी क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। और इस सब्जेक्ट की जगह पर आपको प्रोनाउन मिल सकता है, नाउन मिल सकता है। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं यहां पर CHILDREN, चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन लिखता हूं और यहां पर मैं वर्ब लिखता हूं WRITE, राइट। ठीक है, चिल्ड्रन राइट वर्ब दे दिया मैंने, लेटर्स। अब क्या आएगा यहां पर, राइट। क्या आएगा, राइट आएगा। वाई, क्योंकि हमने देखा कि चिल्ड्रन जो है अपने आप में एक प्लूरल नाउन है। हमें देखना है सब्जेक्ट जो यूज हो रहा है वो हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो हमारी वर्ब जो है क्या आएगी, प्लूरल आएगी, और अगर सिंगुलर है तो वर्ब हमेशा हमारी सिंगुलर आएगी। अंडरस्टैंड। एक एग्जांपल और देता हूं मैं, माना कि यहाँ पर एक आदमी है, ठीक है, और उसके लिए कितनी चेयर होनी चाहिए, एक आदमी है तो एक चेयर होनी चाहिए, है ना। एक आदमी के लिए कितनी चेयर होनी चाहिए, एक होनी चाहिए बैठने के लिए। अगर मैं यहाँ पर दो आदमी
हैं तो यहाँ पर चेयर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अगर यहाँ 3 हैं तो चेयर कितनी होनी चाहिए? 3। उनको बैठने के लिए कितनी चेयर होनी चाहिए? 3। इस एग्जाम्पल से भी आप बात को समझ सकते हो कि सिंगुलर है तो सिंगुलर चाहिए, अगर प्लूरल है तो प्लूरल चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी, और अगर हमारे पास यहाँ पर अगर मैं ऐसा कर दूं कि यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं और चेयर मैं यहाँ पर 1 कर दूं तो उनका क्या होगा? फाइट होगा ना। तो ऐसा करना बिल्कुल गलत है। अगर मैं यहाँ पर 1 आदमी कर दूं और यहाँ पर चेयर जो है 4 कर दूं तो ऐसा भी क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब यूज होती है। अंडरस्टैंड? यस सर। वेरी गुड। अब देखिए आगे, तो यहाँ पर वर्ब क्या हो जाएगी? राइट हो जाएगी। क्यों? ये अपने आप में क्या है? प्लूरल है। और कोई भी वर्ब, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रूट जो वर्ब होती है वो क्या होती है? प्लूरल होती है। वेरी गुड। अब देखिए सेकंड रूल कुछ इस प्रकार से है। फर्स्ट रूल के एग्जाम्पल बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे आपकी बुक में। आपको देखने हैं कि हाँ ये चीज़ वास्तव में सही है कि यहाँ पर जो है फर्स्ट पर्सन था यानी कि सिंगुलर था तो सिंगुलर वर्ब है, और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब है। ठीक है, रूल नंबर 2 कुछ इस प्रकार से है, कहता है कि जब भी 2 सिंगुलर चीजें, सिंगुलर नाउन, जब भी दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ते हैं तो जब भी 2 सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ते हैं तो हम वर्ब प्लूरल यूज करेंगे। वर्ब प्लूरल यूज करेंगे। देखिएगा, समझ पाओगे, बिल्कुल इजी है, आपको समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। देखिए कहता है जब भी कोई 2 सिंगुलर नाउन है, कोई भी 2 सिंगुलर चीजें हैं वो एंड से ज्वाइंट होती हैं, जुड़ती हैं एंड से, तो हम वर्ब जो है प्लूरल यूज करेंगे। देखिए ध्यान से, जैसे मैं लिखता हूं राम एंड श्याम, राम एंड श्याम दोनों की दोनों चीजें हैं। राम अपने आप में सिंगुलर है, श्याम अपने आप में सिंगुलर है। ठीक है, एंड से जो दोनों की दोनों चीजें जुड़े हैं, दोनों नाउन जो है एंड से जुड़े हैं, तो यहां पर जो वर्ब यूज होगी सब्जेक्ट के बाद हम तुरंत क्या यूज करते हैं? वर्ब यूज करते हैं। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। राम और श्याम दोनों के दोनों क्या हैं? मित्र हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या यूज किया? वर्ब कौन सी यूज की? प्लूरल वर्ब यूज की। क्लियर है बात? समझ गए? यस सर। तो ये जो है हमारा सेकंड रूल कुछ इस प्रकार से है कि जब भी 2 या 2 से यानी कि 2 सिंगुलर चीजें, जब भी 2 सिंगुलर चीजें एंड से जुड़ती हैं तो हम वर्ब क्या यूज करते हैं? प्लूरल यूज करते हैं। क्लियर बात? उसके बाद देखिए, जैसे कहता है अगर मैं यहाँ पर राम एंड श्याम आर कमिंग भी कर सकता हूँ कि राम और श्याम क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं। राम एंड श्याम आर सिंगिंग, राम और श्याम क्या कर रहे हैं? गा रहे हैं। राम एंड श्याम आर डांसिंग, क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें हमारी इस सेंटेंस से हम समझ सकते हैं कि जब भी 2 सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ते हैं तो हम वहां पर प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। लेकिन एक बात और है, ध्यान से समझिएगा, यहां पर राम और श्याम दोनों के दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन जब भी ये राम और श्याम एंड से जुड़े हैं यहां पर प्लूरल वर्ब यूज हुई है। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो एंड से जुड़ेंगी, सिंगुलर हैं, एंड से जुड़ेंगी, लेकिन वर्ब जो है वो क्या आएगी? सिंगुलर यूज होगी। कब? जब उनका एक ही पर्पज होता है, उन दोनों चीज़ों का एक ही पर्पज होता है, एक ही रीजन होता है, एक ही सब्जेक्ट होता है,
तब हम वहां पर क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो इसी रूल्स से आपको पजल होने की जरूरत नहीं है, इसको आपने समझना है कि राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, ये दोनों के दोनों अलग अलग चीजें हैं। राम अलग है, श्याम अलग है, आर फ्रेंड्स, ठीक है, क्या है, मित्र हैं, आर कमिंग, आ रहे हैं, दोनों के दोनों अलग चीजें हैं। लेकिन कई बार दो चीजें एंड से जुड़कर वर्ब जो है सिंगुलर फॉलो करती हैं, लेकिन वो जो है एक ही चीज को क्या करती हैं, शो करती हैं। जैसे कहता है राइस एंड करी, राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश, इज माई फेवरेट, FAVORIT, फेवरेट डिश, यू नहीं आएगा ऐसे भी। ठीक है, FAVORIT, फेवरेट, ये भी सही है। तो यहां पर देखिएगा राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश, कि राइस और करी जो है मेरी क्या है, फेवरेट डिश है। तो यहां पर इस प्रकार से दोनों की दोनों चीजें, राइस एंड करी के अंदर अब जो है यहां पर एक घनिष्ठ संबंध है। जब दो चीजों के बीच में एक घनिष्ठ संबंध होता है, क्लोज रिलेशन होता है, तब हम वहां पर वर्ब जो है सिंगुलर भी यूज करेंगे। क्लियर है बात? वो आपको सेंटेंस को देखकर पता चल जाएगा कि वहां पर वो अलग अलग चीजें हैं या फिर एक ही चीज है। अगर एक होगा तो हमारी वर्ब क्या होगी, सिंगुलर, और अगर वो अलग अलग चीजें हैं तो वर्ब क्या होगी, प्लूरल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये था हमारा रूल नंबर 2। अब देखिए रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है, जब दो या दो से अधिक नाउन, जब दो या दो से अधिक नाउन एडजेक्टिव, जब दो या दो से अधिक नाउन एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, लेकिन वो एक ही व्यक्ति का आइडिया देते हैं। जब दो या दो से अधिक नाउन और एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाता है, लेकिन वह एक ही आइडिया व्यक्त करते हैं, एक ही विचार व्यक्त करते हैं, तब हम वर्ब जो है क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। क्लियर है बात? क्या कहता है, जब दो या दो से अधिक नाउन और एडजेक्टिव, जब दो या दो से अधिक नाउन और एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाता है, तब हम वह चीज जो हमें एक ही आइडिया देती है, तो वर्ब हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। अब देखिए सेंटेंस आपके सामने है, आप समझ पाओगे, बिल्कुल आसान है। कहता है माई फ्रेंड फिलोसफर, PHILOSPHER, फिलोसफर होता है दार्शनिक, एंड गाइड हैज कम या हैव कम। देखिएगा मैंने दोनों वर्ब लिखी है यहां पर, हैज कम, हैव कम। तो इस सेंटेंस को आप समझिएगा। कहता है माई फ्रेंड, मेरा मित्र, फिलोसफर, दार्शनिक, एंड गाइड का मतलब मेरा मार्गदर्शन करने वाला, हैज कम या हैव कम, क्या आएगा, हैज कम या हैव कम, हैज कम, क्योंकि माई फ्रेंड, मैंने मेरे मित्र के बारे में बताया है जो कि फिलोसफर है और गाइड है। गाइड का मतलब मेरा मार्गदर्शन करने वाला है कि भाई तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें अब ऐसा करना चाहिए, तुम्हें हायर एजुकेशन के लिए ये करना चाहिए। वो जो है कम आया है, आ चुका है। ठीक है, तो यहां पर हमारा हैज यूज होगा या हैव यूज होगा, हैज यूज होगा, बिल्कुल सिंपल है। तो इसी बात को मैं बताने के लिए कह रहा था, ये तीसरा रूल हमारा यहां से निकल के आया है। जब दो या दो से अधिक नाउन और एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाता है, लेकिन वह एक ही आइडिया व्यक्त कर रहे होते हैं, तो अब हम वर्ब जो है सिंगुलर यूज करेंगे। क्लियर है बात? वेरी गुड। ठीक है, इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और है, कहता है स्लो एंड स्टीडी। यहां पर मैंने विन लिखा और विंस लिखा, और फिर कहता है द रेस।
तो यहाँ पर क्या यूज होगा हमारा, विन यूज होगा या विंस यूज होगा, बोलिएगा। तो हमें पता है स्लो एंड स्टडी दोनों के दोनों एडजेक्टिव है। यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली कि स्लो मीन्स धीरे धीरे, है ना, और स्टडी मतलब मजबूती के साथ। तो मजबूत और धीरे धीरे अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। जो क्या कहते हैं, विंस द रेस, तो यहाँ पर हमारा जो है विन आएगा या विंस आएगा, विंस। ये दोनों के अंदर घनिष्ठ संबंध हो रहा है कि धीरे धीरे और मजबूती के साथ हम रेस को क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं, हम किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा विंस हो जाएगा, क्योंकि विंस अपने आप में सिंगुलर है। तो याद रखिएगा, जब भी दो या दो से अधिक नाउन या एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाता है और वो एक ही आइडिया व्यक्त कर रहे होते हैं, तो हमें वर्ब जो है सिंगुलर यूज करनी होती है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखिएगा, इसको लिख लीजिएगा। फोर्थ पॉइंट में क्या कहता है, पॉइंट नंबर 4, रूल नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 बिल्कुल इजी है, आप समझ पाओगे। देखिए क्या कह रहा है कि अगर आर्टिकल का प्रयोग, अगर आर्टिकल का प्रयोग फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले है, पहले हो, तो इसका अर्थ यह है कि केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु है। देखिएगा भाई क्या कहता है, अगर आर्टिकल प्रयोग फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले है, सब्जेक्ट है कोई और उसके पहले कोई आर्टिकल यूज किया गया है, ए एंड द, यू नो वेरी वेल दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल हमारा दा होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल हमारे ए एन होते हैं। अगर वो किसी सब्जेक्ट के पहले, एक सब्जेक्ट के पहले हैं, तो हमारा क्या मीनिंग होगा, अगर दोनों सब जो नाउन हैं उनसे पहले यूज हो रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ पाओगे बिल्कुल। क्या कहता है, अगर आर्टिकल का प्रयोग फर्स्ट सब्जेक्ट के से पहले होता है तो इसका अर्थ यह है कि एक ही व्यक्ति और वस्तु है, तब हम वर्ब जो है, वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। समझ जाइएगा आप, अगर आर्टिकल प्रयोग फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ यह है कि एक ही व्यक्ति वस्तु है, और तब हम वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे। देखिएगा ध्यान से, समझ पाओगे आप, बिल्कुल आसान है। कहता है ए वाइट एंड ब्लैक गाउन डैश bought by her, BOUGST, bought by her। यहां मैंने लिख दिया वाज और वर। बताइएगा वर्ब यहां पर क्या यूज होगी। कहता है ए वाइट एंड ब्लैक गाउन वर या वॉज बोट बाय हर, तो यहां पर हमारा क्या यूज होगा। देखिए हमें पता है कि ए वाइट यानी कि यहां पर जो सब्जेक्ट यूज हुआ, यहां पर जो एडजेक्टिव यूज हुआ, उसके साथ में हमारा क्या यूज हुआ है, ए आर्टिकल यूज हुआ है। यहां पर अगर ए और कर देता, ए वाइट एंड ए ब्लैक गाउन वर बोट बाई हर, कि एक जो महिला थी उसने जो है एक वाइट कलर का और एक ब्लैक कलर का क्या खरीदा, गाउन खरीदा। तो तब हमारी क्वांटिटी जो है दो चीज की होगी, प्लूरल होगी, मोर देन वन होगी, प्लस वन होगी। तो तब हम क्या करेंगे, वर्ब प्लूरल यूज करेंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि अगर आर्टिकल केवल एक ही जगह पर यूज हो रहा है,
और यहाँ पर यूज नहीं हो रहा है, तब हम यहाँ पर क्या करते, वॉज करते, ठीक है, तब हमारा ये सिंगुलर हो जाता। लेकिन आर्टिकल जो है दोनों जगह यूज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, वर यूज करेंगे, ठीक है, क्लियर है बात, समझ गए। इस प्रकार के एग्जाम्पल आपके पास बहुत ज़्यादा हैं। जैसे मैं कहता हूँ द प्रिंसिपल, PRINCIPAL, द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर, द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर, दोनों जगह यूज हुआ है आर्टिकल द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों चीजें क्या हैं, अलग अलग है। और अगर मैं यहाँ पर द डायरेक्टर से पहले द को रिमूव कर देता हूं, तो वर्ब क्या यूज होगी, कि प्रिंसिपल जो है वही डायरेक्टर है, ठीक है। और यहाँ पर मैं कह रहा हूं द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर, तो यहाँ पर दोनों चीजें क्या हैं, अलग हैं। और जब अलग होंगी तो वर्ब जो है क्या होगी, प्लूरल यूज होगी, ठीक है, समझ रहे हो बात, क्लियर है बात। तो इस प्रकार से आपको समझना है, अगर आर्टिकल्स के अंदर फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल ए एन दा दे रखा है, और दूसरे जो सब्जेक्ट है उसके बाद में अगर कोई आर्टिकल नहीं दे रखा है, तो वो चीज़ सिंगुलर है। और अगर दोनों जगह पर आर्टिकल दे रखा है, तो वो चीज़ क्या है, प्लूरल है, वहाँ पर हमें वर्ब प्लूरल करनी ही करनी है, ओके, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से ये था मेरा 4 नंबर पॉइंट। 5 नंबर पॉइंट देखिएगा, बिल्कुल आसान है, आप समझ पाओगे। पांच नंबर पॉइंट बिल्कुल इजी है, देखिएगा, नो टॉकिंग। 5 नंबर पॉइंट कहता है COLLECTIVE, कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। वेरी इजी है, समझ जाइएगा आप। कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब प्रयोग की जाती है, प्रयोग होती है, ठीक है भाई, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। यहाँ पर मैंने पॉइंट बनाया 5वां कि कलेक्टिव नाउन के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। समझिएगा इस बात को, बिल्कुल आसान है। क्या कहता है, कलेक्टिव नाउन के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। देखिए, द हर्ड ऑफ काउज, द हर्ड ऑफ काउज, द हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग, GRAZING, ग्रेजिंग इन द फील्ड, इन द फील्ड। ध्यान से समझिएगा, यहां पर हर्ड जो है अपने आप में कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। ग्रुप ऑफ या कलेक्शन ऑफ समथिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी व्यक्ति, बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारे एनिमल्स का एक समूह है, ठीक है, उसके लिए हम कलेक्टिव नाउन यूज करते हैं। और याद रखना, कलेक्टिव नाउन्स के साथ हम हमेशा वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यूज करते हैं। अगर वो एक होने का चीज व्यक्त करती हैं, एक आइडिया व्यक्त करते हैं। यहां पर इस सेंटेंस को देखिए, द हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। पशुओं का, गाय के हर्ड जो होता है वो झुंड होता है। किसका झुंड है, काउज का झुंड है, ठीक है। इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, गाय जो है उनका झुंड जो है खेत में क्या कर रहा है, ग्रेजिंग कर रहा है, चर रहा है। तो इस सिचुएशन में हमने क्या किया, यहां पर वर्ब जो है हमने इज यूज की, जो कि अपने आप में सिंगुलर है, ठीक है, जो कि अपने आप में सिंगुलर है। क्लियर है बात। अब याद रखिएगा, जब भी कलेक्टिव नाउन, मैंने एक रूल तो ये बताया कि कलेक्टिव नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, लेकिन आपको ये बात भी अपने दिमाग में डाल लेनी है कि जब भी कलेक्टिव नाउन, रौनक इधर देखिएगा, जब भी कलेक्टिव नाउन के साथ कुछ मतभेद हो रहा है, यानी कि उसके सेपरेट होने का सेंटेंस के अंदर जिक्र हो रहा है, या फिर वो अलग अलग व्यक्त हो रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हम प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, द जूरी,
जूरी क्या होती है? जूरी अपने आप में क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। जूरी अपने आप में एक कलेक्टिव नाउन है। जितने भी जजेस होते हैं उन लोगों की जो कमेटी होती है उसके हम क्या बोलते हैं? जूरी बोलते हैं। अब यहां पर कहा है द जूरी आर डिवाइडेड, DIVIDED, डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, OPINION। ठीक है भाई, तो यहां पर देखिएगा जूरी जो है बट गई, डिवाइडेड अलग अलग हो गई यहां पर। तो यहां पर मैंने वर्ब क्या यूज की? प्लूरल यूज की। तो याद रखना है आपको कि जब कलेक्टिव नाउन एक होने का बोध कर रहे हैं तब हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, और जब वो अलग अलग मतभेद प्रकट हो रहे हैं जहां पर, वहां पर हमें प्लूरल फॉर्म यूज करनी है। क्लियर है बात? समझ गए? तो इस प्रकार से हमारे ये 5 पॉइंट्स थे जो कल आप घर से याद करके आओगे और अपनी फेयर नोटबुक में लिख के लेके आओगे। नेक्स्ट 5 या नेक्स्ट जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल हैं वो हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट कीजिएगा अगर किसी प्रकार का कोई भी आपको कन्फ्यूजन है, डाउट है कहीं पर भी। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।